अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबकी? ठीक ठाक है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज माशाल्लाह मैं बाहर बैठ के वीडियो बनवा रही हूँ क्योंकि मौसम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है परवरदिगार का, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही प्यारा हुआ है। अल्लाह पाक ऐसे ही मौसम रखे। गर्मियाँ तो फिर आपको पता ही है। और अच्छा, गर्मियों के हवाले से ही मैंने आपको आप लोगों, बल्कि थंबनेल से भी आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि मैं एक बेस के बारे में बताने लगी हूँ, जो कि बेस वो इतनी कोई अच्छी फ्लॉलेस बेस, इतनी बेस्ट बेस बनती है जो कि आपकी गर्मियों के मौसम में ख़राब भी नहीं होती है। आपको पता है जैसे कि ये गर्मियों में हीट बहुत ज़्यादा स्किन पे आती है, अगर पसीना भी आएगा ना, लेकिन जब आप उस चीज़ को टैप टैप कर भी दोगे ना, तो लेकिन वो वहीं पर ही फिक्स रहेगी, वो आपकी बेस से टच से मस नहीं होनी। आज मैं आपको वो टेक्निक बताने लगी हूँ क्योंकि आप सबने ज़ाहिर है बकरा ईद आ रही है, दूसरों के घरों में जाना होगा, मेल मुलाकात होती है और आप लोग चाहते हैं ज़ाहिर फेस हमारा, बल्कि मैं भी यही चाहती हूँ कि फेस थोड़ा सा हमारा इवन टोन लगे और प्यारा लगे, तो फ्रेश लगे। तो वो तभी होता है जब हम कोई बेस अप्लाई करते हैं। तो वो इसी तरीके से मैं बेस लेके आई हूँ ताकि आप लोगों की बेस की कोई टेंशन ना हो, कोई स्वेटिंग ना हो, कोई पसीना ना आए, कोई कुछ ना हो, और आप लोग रिलैक्स होके जाओ, फिरो, इधर जाओ उधर जाओ, बेस को कुछ नहीं होने वाला। तो जी चलते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि क्या टेक्निक है। तो जी आए, ऐसा है कि आप लोगों ने, अब जैसे कि गर्मी है और किसी की बहुत ज़्यादा ऑयली बेस है ना, फेस है, अगर बहुत ज़्यादा ऑयली फेस है तो उसने क्या करना है कि कोई क्लिनजिंग नहीं करनी, कोई मॉइस्चराइजिंग नहीं करनी, क्योंकि पहले वक्तों में ये चीज़ें नहीं होती थी। और आप सबको पता है कि नौशीन आपी पुरानी चीज़ों को ज़्यादा आगे कर रही हैं, कि प्रमोट कर रही हूँ, कि दिल करता है कि मेरा कि पुरानी चीज़ें बहुत ही अच्छी होती थी चीज़ें, तो आप उन चीज़ों को ही फॉलो करना शुरू करें, क्योंकि उस टाइम भी इतना ज़्यादा वो ये चीज़ें नहीं होती थी। अब आ गया प्राइमर, आ गया है, अब क्लिनजिंग आ गया, मॉइस्चराइजिंग आ गया, तो कहते हैं पहले ये करो तो वो करो, तो आपकी तब जाके बेस आपकी तैयार होती है। मैं भी एक प्रोफेशनल हूँ माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। इस प्रोफेशनल मुझे इस मेकअप में काफ़ी टाइम हो चुका हुआ है। तो मैं आपको यही बताने लगी हूँ कि एक प्यारी प्यारी हवा जा रही है तो आंखों में ना थोड़ी सी मिट्टी जा रही है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अभी इस मौसम में, ये नहीं मैं आपको कह रही हूँ कि ऑल टाइम मौसम में, नहीं, इस मौसम में जो ये बहुत ज़्यादा गर्मी का पसीने वाला मौसम होता है ना, इसमें आपने कोई मॉइस्चराइजिंग नहीं करनी, कोई क्लिनजिंग नहीं करनी, आपने जस्ट क्या करना है, आइसिंग करनी है। अब जैसे कि मैं आइसिंग करके थोड़ा सा मैं बैठ गई हूँ, ठीक है, आपने आइसिंग करनी है, या आइसिंग वाला बाउल पानी का भरा हुआ लेना है और आपने उसको टिप करके अपने उसको तकरीबन 2-3-4 मिनट्स जितना आप अपने इसको कर सकते हो, आपने उसको अपनी आइसिंग फेस पे करनी है। और आइसिंग भी आपने डायरेक्ट कोशिश ये करें, या तो बाउल पानी वाले में करें, या आप किसी कपड़े में ना आइस क्यूब ले लें और दुपट्टा आपका साफ हो और आप उससे थोड़ी सी इसकी मतलब क्लिनजिंग कर लें, आप उसको इसका मसाज करें, ठीक है। वो करने के बाद आपने क्या करना है, आप उसको थोड़ा सा उसको पानी उसी के अंदर, अपनी इसके अंदर उसको में ड्राई होने देना है। आपने ये नहीं करना कि टिश्यू लेना है और आपने इसको साफ करना है। फिर आपने क्या करना है कि अगर किसी की बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है ना, तब जाके आपने कोई भी आपने फाउंडेशन बेस लेनी है, लेकिन आपने ये देखना है कि वो ऑयल कंट्रोल हो, ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से ये थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग है, निहायत मतलब सिल्की फाउंडेशन है, सिल्क फाउंडेशन है, तो ये आप ऑयली फेस पे नहीं कर सकते, ठीक है। आप उसके लिए कोई ड्राई फॉर्म में आप लिक्विड नहीं कर सकते, आप स्टिक फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास क्रिस्टाइन की होगी, जैसे कि क्रिस्टाइन की है, आप कैरालोन होगी, आप रिवाज की स्टिक ले लें, आपको जो अच्छी लगती है। आप आजकल शेफर बहुत ज्यादा स्टिक, वो भी अच्छी है, आपने उसको अपने फेस पे अपने हल्का हल्का अप्लाई करना है। और अगर किसी की बहुत ज्यादा, मतलब ये भी उनके लिए है जिनकी ज्यादा ऑयली अगर स्किन है, तो उनपे आपने स्टिक फॉर्म यूज करनी है, और किसी के अगर ड्राई फॉर्म है तो वो तब आपने ये करनी है। लेकिन गर्मियों में मेरे ख्याल में सख्त जो गर्मी है उसमें आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको हल्का से ये करके दिखा रही हूँ, जैसे कि ये आपने बेस, लेकिन इसको आपने ज्यादा हैवी नहीं कवरेज करनी है, आपने इस तरीके से करना है कि जैसे बिल्कुल लाइट सा एक, सिर्फ आपने ओरिएंटल पहले आपने लगाया हल्कों पे, मैंने अभी नहीं लगाया, ठीक है। मैं भी आपको सिर्फ बेस का तरीका बताने लगी हूँ। ओरिएंटल को आपने पहले हल्कों पे, या डार्क सर्कल, या जो भी मतलब दानों के निशानात होते हैं, उनको पहले आपने हाइड करना है, ठीक है। मैंने अभी अप्लाई नहीं किया क्योंकि मुझे इतना जरूरत नहीं है, मेरे सिर्फ हल्के ही हैं, वो खैर है, वो आप लोग वो हो जाएगा अंदर। अच्छा, अब मैं स्टिक फॉर्म में लगाऊंगी ये जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आपने बिल्कुल प्यारी सी पतली सी लेयर लगानी है, आपने कोई वो हैवी लुक नहीं देनी है, ठीक है। वो मैं आपको लगा के दिखा, तो ये मैंने अप्लाई कर लिया फुल फेस पे, क्योंकि इस तरीके से करना मुश्किल होता है। बाकी आपने स्पंज लेना है, स्पंज को आपने ये ठंडा पानी लेना है, बिल्कुल बर्फ आपने इसमें क्यूब डाल लीजिएगा, उसके बाद स्पंज को आपने अच्छे तरीके से आपने इसको ये करना है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास इंडियन पैनकेक है, और इंडियन पैनकेक में मैं आपको बताती चलूँ, वैसे तो माशाल्लाह से मेरे पास काफ़ी ज़्यादा नंबर है, मैं आपको वो भी उसके बारे में भी बता दूंगी कि कौन सा नंबर किस फेस पे सूट करता है। तो बाकी हम लोग जिस तरीके से, हमारी एशियन टोन है,
हम लोगों का 25 नंबर है। ये इंडियन पैनकेक है, ठीक है, ये इंडियन पैनकेक है और ये 25 नंबर है, ठीक है। इसकी पैकिंग ये इस तरीके से देखें, और ये इसमें बहुत ज़्यादा नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 भी आ चुकी हुई हैं क्वालिटीज़। लेकिन अब आप लोगों को मैं तो स्मेल से पहचान जाती हूँ चीज़ को, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका कलर ये देखें कितना खूबसूरत है, कोई चिट्टा नहीं है। क्योंकि अगर जब हम चिट्टे में आएंगे ना, तो हमारी जो बेस है, जब पसीना हल्का सा भी आएगा ना, तो वो बाद में वो ग्रे हो जाता है। ये चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि हमारी टोन के लिए ऐसा होना चाहिए, सिर्फ 1 टोन हमारी सिर्फ लाइट होना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने अपनी स्किन की जो चीज़ों को हाइड करना है, निशाना को, ना कि हमने कि बहुत ज़्यादा गोरा चिट्टा होना है। गोरा चिट्टा भी होके की करना है, और कौन से बहुत सोने लगते हैं सामने, गंदमी कलर के लोग बहुत ही प्यारे और नाजुक लगते हैं। अच्छा, फिर वही बात, ये मेरा स्पंज थोड़ा सा गर्म हो चुका है, मैं इसे फिर थोड़ा सा ठंडा करूँगी। और ये हम लोगों ने इसको ये देखें, ये करना है। इसका एक और भी तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। अभी इसी वीडियो में मैं आपको वो तरीका बताऊंगी, आपने इसको अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि कुछ लोग इसको ड्राई फॉर्म में मलते हैं, वो चीज़ें नहीं करनी है। ये चेक करें, और ठीक है। अच्छा, ये मैंने फाइनल अपना फेस पे बेस लगा लिया है, और ये थोड़ा गीला गीला है, तो आप लोगों ने इसको थोड़ा पंखे से ना ड्राई करना है, ठीक है, ताकि ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। आपने ये नहीं कि फिर उसको स्पंज फेरना है या इसके ऊपर आपने फेस पाउडर लगाना है। गीले फेस के ऊपर आपने बिल्कुल भी फेस पाउडर नहीं लगाना, क्योंकि जैसे ही आप इस बेस के ऊपर आप फेस पाउडर लगाएंगे तो वो वहीं पर ही चिपक जाएगा और फिर डब खड़बे की टोन आ जाएगी। अब किसी को शायद मेरी बात बुरी लगे कि जी आप ही ने मना कर दिया है मॉइस्चराइजिंग से, प्राइमर से, इन चीज़ों से मना कर दिया। तो जी, प्राइमर से मैंने इस मौसम में मना की है, ठीक है। कुछ प्राइमर ऐसे भी होते हैं जो कि पोर्स आपके श्रिंक कर देते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और वो हर किसी की रेंज में नहीं आते हैं। तो सबसे बढ़ के अगर आप प्राइमर की जगह पे अगर सिर्फ हम लोग आइसिंग का मसाज भी कर लेंगे ना, तो वो पोर्स हमारे कर देता है, श्रिंक कर देता है, और हमारी स्किन के अंदर जो हीट मिल रही होती है वो उसको थोड़ा ठंडा कर देता है। तो इस वजह से मैंने आप सबको ये चीज़ बताई है। अब जो दूसरा है ना मेथड, वो भी मैं आपको बता दी चलूँ। अगर किसी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, वैसे तो ये बेस्ट है, आप इसके साथ किचन में आप काम करें, गोश्त बनाएं, क्योंकि बकरा ईद है, बकरा ईद पे आपको ढेर सारे किचन में आपको काम करना है, बर्तन धोने हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपकी बेस कहीं नहीं जाएगी। सिर्फ और सिर्फ आपने सिर्फ एक काम करना है, लाइट कवरेज देनी है। मीन्स कि आपने इतना ज़्यादा लगाना नहीं है, थोपना नहीं है। दुआ में याद रखिएगा नौशीन आपी को। अल्लाह हाफिज़।